हेलो दोस्तों, द फैक्ट वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फलों पे लगे होते हैं अलग अलग नंबर के स्टिकर, और आखिर क्यों रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, और सड़कों के किनारे लगे माइलस्टोन के कलर अलग अलग क्यों होते हैं। तो चलो दोस्तों, लेट्स गो एंड कीप वॉच। फैक्ट नंबर 1, बारिश के पहले बादल काले क्यों दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जब सूरज की रोशनी बादल के अंदर से प्रकाशित होती है तब हमें बादल सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन जब बादल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब उसके अंदर से सूरज की रोशनी प्रकाशित नहीं हो पाती। तो यही कारण है कि बादल हमें काले दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आप सबने जुगनू तो देखे ही होंगे, और उसके पीछे लाइट जलने का कारण भी आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि ये लाइट जलती कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि इटली के साइंटिस्ट ने सिद्ध किया है कि चमक ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन के कारण होती है। जब जुगनू ऑक्सीजन, कैल्शियम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ल्यूसीफेरस के साथ मिलकर लाइट जलाते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट के लखनऊ में स्थित है। इस स्कूल का नाम सिटी मोंटेसरी स्कूल है। ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का ही सबसे बड़ा स्कूल है, और यह 2011 में ये स्कूल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी शामिल हुआ था। और जब इस स्कूल में 40,000 के लगभग स्टूडेंट और 2500 के लगभग टीचर थे। आज 2020 में स्कूल में लगभग 60,000 से ऊपर स्टूडेंट और 4500 से ज़्यादा टीचर्स हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, हम जब आंखें बंद करते हैं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, बिल्कुल काले कलर जैसा। पर मैं आपको बता दूं कि वो काला कलर नहीं होता है, बल्कि एक यूनिक कलर होता है जिसका नाम आइगेरेन ग्राउ है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप सबने कभी सोचा है कि बुढ़ापे में हमारे बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्ट के मुताबिक हमारे बालों का काला रंग मेलानिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। ये पिगमेंट बालों की जड़ों की सेल्स में पाए जाते हैं। आमतौर पर बुजुर्ग अवस्था यानी कि बुढ़ापे में मेलानिन पिगमेंट बनना बंद हो जाता है या फिर कम बनने लगता है। तो यही कारण है कि बाल सफेद होने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्या आपको पता है रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर क्यों लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई? तो आपको मैं बता दूं कि रेलवे स्टेशन पर समुद्र तल की ऊंचाई लिखने से यात्रियों को कोई भी फायदा नहीं होता है। इसका फायदा ट्रेन के ड्राइवर को होता है। मान लीजिए कि एक ट्रेन 100 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से 200 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई पर जा रही है, तो ड्राइवर आसानी से ये पता लगा सकता है कि 100 मीटर की अधिक चढ़ाई चढ़ने के लिए उसे इंजन को कितना पावर देना होगा। और अगर मान लीजिए कि ट्रेन नीचे की ओर जाएगी तो नीचे आते वक्त ड्राइवर को कितना ब्रेक लगाना है या कितने स्पीड बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा समुद्र तल की ऊंचाई की मदद से ट्रेन के ऊपर लगे बिजली के तारों को एक समान ऊंचाई देने में भी मदद मिलती है, ताकि बिजली के तार ट्रेन के तारों से हर समय सटे रहें। तो दोस्तों, इसीलिए रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर समुद्र तल की ऊंचाई लिखी होती है। आई होप यू गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि टावर के ऊपर रेड लाइट लगाई जाती है, लेकिन उसके लगाने का पीछे का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, पहले के टाइम में हेलीकॉप्टर टावर से टकरा जाते थे क्योंकि कोहरे के चलते उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए टावर पर रेड लाइट लगाई जाती है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वह दूर से भी दिख जाती है। तो यही कारण है कि टावर के ऊपर रेड लाइट लगाई जाती है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 है। ये भारत के श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। इससे पहले NH-7 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे था, लेकिन NH-7 नेशनल हाईवे अब उस ग्रुप का हिस्सा है जिसे संयुक्त रूप से NH-44 कहा जाता है। NH-44 का अलग से निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने वाले हाईवे को ही मिलाकर उन्हें एक नाम NH-44 दिया गया है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, आप सबने हाईवे पे सफर करते हुए सड़क के किनारे मील के पत्थर तो देखे ही होंगे। वे अलग अलग रंग के होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों?
तो मैं आपको बताता हूँ कि सड़क के किनारे पत्थर अलग अलग रंग के क्यों होते हैं। अगर पीले रंग का पत्थर है तो इसका मतलब है कि आप नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं और इसका मतलब यह है कि हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है। और अगर हरे रंग का पत्थर है तो इसका मतलब है कि आप स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे हैं और स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है और इसकी देखभाल का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। और अगर काले, नीले या फिर सफेद रंग का पत्थर है तो इसका मतलब होता है कि आप किसी बड़े शहर या जिले में आ गए हैं। यह सड़क आने वाले जिले के नियंत्रण में आती है। इस सड़क की देखभाल उसी शहर के प्रशासन द्वारा की जाती है। और अगर लाल, नारंगी रंग का पत्थर है तो इस रंग के पत्थर का मतलब होता है कि सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत बनी है। इससे पता चलता है कि आप किसी गांव की तरफ बढ़ रहे हो। तो दोस्तों, आपको आज ये भी पता चल गया कि सड़कों के किनारे अलग अलग रंग के पत्थर का क्या मतलब होता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप सबने देखा ही होगा कि हम जब फल खरीदते हैं तब फलों पर एक 4 या 5 अंक के नंबर का स्टिकर लगा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उसका मतलब क्या होता है? तो चलो दोस्तों, मैं आपको इसका मतलब भी आज बता ही देता हूँ। अगर फल पर लगे स्टिकर का नंबर 5 डिजिट का है और 9 से स्टार्ट होता है तो वह फल नेचुरल तरीके से उगाया गया है। और फल पे लगे स्टिकर का नंबर 5 डिजिट और 8 से स्टार्ट होता है तो वह जेनेटिक मॉडिफाई किया गया है। और अगर फल के स्टिकर पर 4 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है और वह 4 से स्टार्ट होता है तो वह आर्टिफिशियली तरीके से उगाया गया है। तो दोस्तों, आज आप ये भी जान गए कि फल पे स्टिकर क्यों लगाया जाता है।